आने वाला है, जिथे कि देश भर दे विच इस त्योहार नूं मनाया जांदा है। दुशहरे मौके लंकापति रावण दा पुतला फूक के बदी ते नेकी दी जित दे प्रतीक वजों इस त्योहार नूं मनाया जांदा है। रावण जो कि 4 वेदां दा ज्ञानी सी, पर अज भी लोकां दे अंदर रावण दे प्रति घृणा पली हुई है। पर दूजे पासे पंजाब दा एक अजिहा इलाका भी है, ਜਾਂ कह लो कि एक अजिहा जिला जिथे कि रावण दी दुशहरे मौके ते पूजा अर्चना कीती जाती है। इत्थों तक कि लोग इन्नी ज्यादा मतलब भगत ने रावण दे, जिथे कि उन्हां दे वल्लों अपना खून तक रावण नूं चढ़ाया जांदा है। जी हां, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਇਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਦੂਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ 8ਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। पीढ़ी 8वीं निभा रही है। जिथे उनका कहना है कि विदेशों में भी उन्होंने परिवारक मैंबर रहते ने, कुछ इत्थे भी रहते ने, जेडे कि देश के कोने-कोने रहते ने ते रावण दी पूजा करते ने। दुशहरे मौके सारे परिवारक मैंबर इकट्ठे होंदे ने ते रावण दी पूजा की जाती है। दसदे कि जो रावण की पूजा है वो राम मंदिर दे विच ही हुंदी है, जिथे कि राम मंदिर विच पूजा अर्चना ते कीती जाती है। पर नाल दी नाल रावण की भी पूजा की जाती है, जिथे कि लोगों के अंदर रावण प्रति सत्कार बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो उत्थे जो लोग रहते हैं, जो पंडित रहते हैं, चाहे कह लो कि जड़े लोग ये प्रथा निभाते हैं, उन्होंने ये तक दावे किए गए हैं कि उन्होंने कुछ अजिहे लोगों को भी देखा है जिन्हां अंदर रावण नूं लैके इन्नी ज्यादा श्रद्धा है कि वो लोग रावण नूं अपना खून तक चढ़ाते हैं। कुछ लोग तो इत्थे रखड़ी तक रावण नूं बन्नण आउंदे ने, क्योंकि उनका मनना है कि उनके मनोकामना रावण ने ही पूरियां कीतियां ने। दस्सिया जांदा है कि जो राम मंदिर ते लगी शिला राम मंदिर दी उसारी है 1835 दे विच इस होण दा प्रमाण दर्शाउंदी है। रावण दा बुत भी मंदिर दा समकाली दस्सिया जा रहा है। उन्होंने दस्सिया कि हर साल रामलीला भी इत्थे हुंदी है ते बच्चों दे वल्लों दिन समय खेडी जांदी रामलीला दा मंचन भी कीता जांदा है। उन्हां विशेष जिक्र करदे होए दस्सिया कि एक परिवार वल्लों रावण दे बुत नूं पक्के तौर ते स्थापित कीते जाण नूं अशुभ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਾਇਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੱਕ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੂਨ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਦੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। रावण का जी, रावण देवते ब्राह्मण सी, 4 वेदां दे ज्ञानी सी, ठीक है, बुराई का प्रतीक सी। उन्होंने अपनी भैन का बदला लैन पिछे ते उन्होंने वह स्टैप लिता, पर है कि उन्होंने करैक्टर ठीक रहा, सीता माता नूं टच तक नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ? साडा परिवार है जी कि साडे फोरफादर ने जिन्होंने राम मंदिर बनाया। राम मंदिर करते उन्होंने आख्या भी क्यों ना रावण देवता का भी बुत बनाया जाए, मूर्ति बनाई जाए, ताकि आने वाली जिन्नियां पीढ़ियां ने उन्होंने पूजा करन। है तो ब्राह्मण सी, उच्च कहने दी सी, उन्होंने इस कारण असीं पूजा करते हैं। ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ भी है जिवें कि भी एक बार रावण ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? हाँ जी हाँ, टावन है जी। कुछ आंसर ने पैल दे मोहतवार बंदे ने उन्होंने आख्या कि भी पैल की डिवेलपमेंट नहीं हो रही, राक्षस रूप ने झोटी गल है, हो गए इनू 30-35 साल, 30 साल तो भी उत्ते। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर सी, उन्होंने दशहरा मना के गए असी, साढ़े बजुर्ग राती उन्होंने गिराता। फिर उन्होंने एज ए इंस्टांस हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया गया। SSP साहब ने चलो, पर है कि उन्होंने अपनी गलती मान ली। उन्होंने घर 4-5 ट्रेजियां हुई, एक दी वाइफ की डेथ हुई, एक दी कोई लड़की सी हो गए, एक लड़का सी।
ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋਈ। 3-4 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਰਾਵਣ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 8ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਤੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੋਤੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। बाकी ये सर इतिहास ऐसा है कि 1835 में ये मंदिर बना था। हमारे बुजुर्गों ने बनाया है ये श्री राम मंदिर, और साथ ही उन्होंने ये अपने मूर्ति उसकी दशानंद जी की भव्य यानी कि उनकी मूर्ति बनाई है। तो हम तब से ये चीज़ें चल रही हैं जी। यहाँ पे राम मेन ये राम यानी कि भक्ति की जाती है, राम पूजन होता है, और उसी विधि से रावण दशानंद जी की पूजन के बाद अग्नि दी जाती है। बाकायदा पंडित जी से टाइम निकलवाया जाता है और आदर सत्कार से उनका संस्कार किया जाता है। ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿया ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, कितने दिन ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ आ जाते? ये सर हम लोग ऐसा है कि आजकल ये पायल में तो हमारा वास नहीं है। हम लोग सब कोई आउट ऑफ कंट्री है, कोई आउट ऑफ सिटी है। तो कोशिश यही होती है कि दशहरे के दिनों में हम 15-20 दिन के लिए यहीं सब परिवार इकट्ठे होते हैं। कुछ हमारी फैमिली पठानकोट हैं, कुछ बठिंडा है, भोपाल में है, तो अब्रॉड में है, या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग दशहरे को यहाँ पे आके पूजन करने के लिए सब परिवार इकट्ठे होते हैं। और ये एक धरोहर है हमारे बुज़ुर्गों की। तो मैं अभी उनकी 8वीं पीढ़ी से यानी कि बिलोंग करता हूँ। 8वीं पीढ़ी में हूँ मैं। तो आगे हमारे बच्चे भी इसी का लगे हुए हैं। ये बुज़ुर्गों की धरोहर है, उसको हम ये उनका ये आगे कंटिन्यू। कितने दिन पहला जाना तुसी इत्थे पैर दे बच्चे? ये जी हम लोग पहले नराते से पहले यहाँ पे पूजन होता है, नराते पहले नराते को तब तक आ जाते ਜਿਹੜੀ हैं। ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ? जी बलि पहले करते थे बुजुर्ग हमारे, बकरे की देते थे, पर वो कुछ समय पास इस चीज़ को प्रथा को भी बंद कर दिया गया। अब हम देखिए कि उनको दशानंद थोड़े असुर परिवार से भी संबंधित थे, इसलिए मदिरा पान के भी शौकीन थे। हम उनका बाकायदा पूजन के बाद उनको मदिरा भी देते हैं, उनको स्प्रे करते हैं, और बलि की जगह हम बकरे को लाकर उसके कान में थोड़ा सा कट लगाकर पंच करके ब्लड देते हैं 2-3 ड्रॉप। और वैसे यहाँ प्रसाद जो श्री राम का यहाँ प्रसाद बनता है वही प्रसाद देते हैं। कोई ऐसे मांस मदिरा यहाँ कोई प्रसाद नहीं, अच्छा जी, मांस मदिरा का कोई प्रसाद नहीं होता। अच्छा जी। थैंक यू। तो ये बड़े विद्वान थे भाई, हम तो उनको मानते हैं। और यहाँ तक कि मैं अब ज़्यादा आपका टाइम शायद नहीं ले पाऊँगा। यहाँ आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बताएंगे। एक यहाँ की एक टीचर हैं पायल में, गवर्नमेंट टीचर, वो रावण को अपना भाई समझती है, बड़ी देर से उसकी पूजा करती है, राखी बांधती है। इतना भैया उसको ये है कि मेरी वंशज उसी के कारण घर में मेरे भगवान ने बेटा दिया है। मेरे रिलेशन में भी ऐसी आस्था। और एक लुधियाना से एक NRI एक जेंटलमैन हमने देखे आए लास्ट ईयर भी, उनकी आस्था है वो अपना ब्लड हाथ से ब्लड कट मार के अपना ब्लड यानी कि रावण के चरणों में दे के जाते हैं। तो ये लोगों का आस्था है। और यहाँ देखिए इस मंदिर की आप कभी इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, इसमें आपको चारों धर्मों के सिंबल मिलेंगे। आपको यानी कि गुरुद्वारा साहब का सिंबल मिलेगा, चर्च का सिंबल मिलेगा, मोहम्मडन सिंबल मिलेगा। तो ये चारों धर्मों का प्रतीक है, उस भाईचारे का प्रतीक है। और यहाँ एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक बैंक ऑफिसर रिटायर हुए हैं, मिस्टर दरबार सिंह गुड्डू जी कहते हैं हम। वो परिवार ये गुरमुख सिख हैं। वो 50 साल से हमारे साथ से मंदिर से जुड़े हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बाबा जी हमारे कभी तीर्थ यात्रा में गए हैं महीना 2 महीने के लिए, तो धूप बत्ती भी उन्हीं का परिवार करता है यहाँ। ठीक है। तो यहाँ पे कभी देखिएगा, यहाँ इस
पायल वासियों के सहयोग से ये चीज़ होती है। हर साल हम उस रीत को करने आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई ऐसा कोई आपस में कभी हमने कटुता नहीं देखी। सब लोग मिलके यहाँ रामलीला देखते भी हैं, रामलीला प्ले भी करते हैं।